हेलो प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना परिवार अपना ऑनलाइन क्लासेस पे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आज 25/6/2025 को आपका क्लास 12th के बच्चों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जिसका प्रश्न पत्र जो है ना मेरे भाई, वो आउट हो गया है। और आप यदि कोई प्रश्न पत्र आउट होता है तो उसको आपको भी जानना ज़रूरी होता है। इस मकसद से नहीं कि आप जाके सेम टू सेम वही लिख देंगे, इस मकसद से कि कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है जिसको हम तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पत्र आपकी कक्षा 12th के एग्ज़ाम में, क्वांटरी एग्ज़ाम में इस बार जो पूछे जाएंगे ना मेरे भाई, वही प्रश्न आउट हुआ है, वही प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप बिन देरी करते हुए इस लेक्चर को लास्ट तक देखें और आपको उन सारी बातों को समझ में आ जाएगा जो आपके बिहार बोर्ड में इस समय त्रैमासिक एग्जाम में इंग्लिश के जो भी प्रश्न पत्र आएंगे ना, वह यही आएंगे। वादा करता हूँ, यदि नहीं आए तो मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना, ऑन कमेंट कर देना मेरे भाई। 12th त्रैमासिक परीक्षा 2025 का इंग्लिश का पेपर, असली पेपर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वो आउट हो गया है। चलिए हम आपको बताने वाले हैं आंसर के साथ। मेरे भाई, सभी लोग क्वेश्चन बताते हैं बट हम सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं आप लोगों को मेरे भाई। तो चलिए बिन देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे भाई आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मेरे भाई, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही प्रश्न आपके कक्षा 12th के बच्चों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। इसके अलावा आपको और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, वो होने वाला है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब इन दो ठो पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें से आपको एक के बारे में लिखना है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीविज़न के बारे में विश्लेषण किया है, जो आपके सामने दिख रहा है। आप चाहे तो सेम टू सेम यही लिख सकते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि टेलीविज़न इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। टेलीविज़न इज अ वेस्ट मीडियम ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ द मॉडर्न एज। टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड इन 1925। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जॉन लग्यू ब्रीड जो थे ना, वो टेलीविज़न इन ब्रीड चिल्ड्रेन टू लर्न मोरल लेस अ फन वे विथ स्पेशल चैनल्स एंड प्रोग्राम्स मेंट ऑफ चाइल्ड। मेरे भाई, आपको बताऊं कि आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है ना आपसे, वो प्रश्न होने वाला है कि राइट अ लेटर टू योर कॉजन टेलिंग हिम अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आप अपने कॉजन को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको यह दर्शाना है कि बोर्ड एग्जाम के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई, इसको लिखने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, आपको यहाँ सबसे फर्स्ट पे कॉर्नर पे लिखना होता है कि डियर कॉजन। कॉजन का नेम जो होता है ना, उसे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद से ये आपके सामने जो स्क्रीन पे लिख रहा है, उसको बीच पार्ट में, मतलब हेडिंग के तौर पे उसको बीच में लिखा जाता है। आई होप यू डूइंग वेल। आई एम वेटिंग टू यू टुडे टू शेयर हाउ प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग। इट विन क्विट इंटर्न। आई एम मैनेजिंग माई टाइम एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट। I have been focusing on creating a study schedule and sticking much as possible. I have also been practicing past preparation to get with the exam pattern. I am also making sure to take regular bath or stay positive. I hope you आर डूइंग वेल विथ योर ऑन प्रिपरेशन टू। मेरे भाई, यही आपको लिखना होता है। उसके बाद से आपका लिखना होता है बेस्ट रिगार्ड्स, उसका नाम लिख देना होता है। अब देखिए, आपका जो अगला प्रश्न पूछा है ना, तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब 5 ठो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। उसके बाद से है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फ्लो ओडन इन आवर ट्रैक। ये रहे आपके आंसर मेरे भाई। 6 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, व्हाट डू यू टॉल्स डू इन द लाइफलेस वुड। ठीक है मेरे भाई। 7 नंबर प्रश्न है, हाउ डू नानू का इम्प्रेस सोहन लाल रतिराना।
ठीक है, ये उसका आंसर हो गया है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, यही उसका राइट आंसर है, यही आपको लिखना है मेरे भाई। मेरे भाई अगला प्रश्न है कि व्हाट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो मेरे भाई उसका आंसर दिए गए हैं, इसको आपको इत्मीनान से समझना है कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या होता है। मेरे भाई अगला प्रश्न है ना, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, ये रहे उसका आंसर। और मेरे भाई अगला प्रश्न है कि हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट, ये रहे उसका आंसर। मेरे भाई ये सारे आंसर आपको बिहार बोर्ड में लिख देना है। और ये रहे कि व्हाट मेक्स अ मैन पावर फीवेल, ठीक है, ये रहे उसका आंसर मेरे भाई। उसके बाद से क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपन्स इन अटम, उसके बाद से भारत इज माई होम पे एक पैराग्राफ जो लिखना है वो बहुत ही आसान होता है कि भारत इज माई होम इज ए फेमस ट्वीट फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही डिड हिज कमेंट टू आवर सर्विस एंड इंडिया कल्चर एंड इट्स people emphasizing that the entire nation of his home and citizen family. He pledged to work for the social, economic and moral development of the country with focus and education and a right discrimination. मेरे भाई उसके बाद से आपको सॉन्ग ऑफ माई लाइफ एक जो चैप्टर है माई सेल्फ, उसके बारे में कुछ लिखना है। और यही आपके इस बार के प्रश्न पत्र आपसे पूछे गए हैं। वादा करता हूँ कि यदि आपको मेरे इस प्रश्न से कुछ भी सहायता मिले ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई यही वो प्रश्न है जो आपके 12th के एग्ज़ाम में, त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बिन देरी करते हुए इस वीडियो को देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके एक शेयर से उन लोगों का भी भला हो रहा हो ना, तो मेरे भाई उन लोगों का भी भला करना चाहिए। तो यही आपके प्रश्न हैं जो इस बार आएंगे। आपको बिन डरे हुए इस प्रश्न को सॉल्व करके आना है। आगे हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।